आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, खैरियत से सारे? सर सच्ची मुच्ची दे चौधरी लग रहे हैं। अच्छा, ईमान से आप भी माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। वाइट सूट जुत्ती बड़ी अंजदी भाई तुसी यार प्रोग्राम मुकांदे चांदते चले जाना तुसी। खुस्सा पहना हुआ है। इसके साथ अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, खुस्सा भी अच्छा है। तो वैसे भाई ये आपको कैसे लगा कुछ? नॉर्मल बड़े अच्छे खुसे हैं। साडे पेंट कोट ते तुसी कीड़े कट देंदे उधर बड़े अच्छे खुसे एक खुला तजाद है मैं तुहानू दस देता तुसी। भाई अब उनके अगर हैं जूते अच्छे और आपके नहीं हैं कपड़े अच्छे तो मैं क्या करूं? ये भी नहीं अच्छे हुन मैं मतलब दसो को पित्तल दे कपड़े पा के आ जाता। सर जी दसो ये कोट इतनी आसानी से नहीं मिला। कैसे मिला? 760 रेड़ियां फिरे। हां ओदे चो एक रेडी थल्ले आउण भी लगा सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर एंड मॉडल जनाब ज़ीशान खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर अमेरिका तशरीफ लाई हैं, सिंगर ज़ुनैरा ज़ुल्फ़कार। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है ज़ीशान भाई आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच। बड़े दिनों से इंतजार था। वाह जी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हीरो हैं। थैंक यू। और एक शेर भी मैं बड़ा ही खूबसूरत लाया हूँ ज़ुनैरा जी के लिए। हमने ताखीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, दिल तो करता है कि इश्क दोबारा कर लें, ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम, ये भी मुमकिन है तुझे जान से प्यारा कर लें। हर रात मुझे एक नाम याद आता है, आहा, कभी सुबह कभी शाम याद आता है, सोचते हैं कर लें दूसरी मोहब्बत, अच्छा जी। लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या हाल चाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। खैर खैरियत से ज़ीशान, आपने शो देखा हुआ है? हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। या ज़ुनैरा जी आपके क्या हाल हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा है। और आपने शो अमेरिका में देखा है, यहाँ के आपको पाला पड़ा? मैंने यहाँ आके देखा। यहाँ आके देखा, चले ठीक है। ये तो उथे की मैं केबल नहीं लवाई की पर उधर भी होती है केबल, उसकी बिल भी देते हैं फीस भी देते हैं। आप कभी गए नहीं ना? केबल नहीं होती है वो कुछ और होता है, लेकिन अच्छा फिर मैंने मुंडा फिर कदे अमेरिका तक आके पिंड ले गया। मगर और आपको समझ आ जाती है जो ये बातें करते हैं? जी जी। चलें ठीक है, that's बहुत great। अच्छे से समझ आती है, इसीलिए मैं डबल प्रेस सूट पहन के आ रहा था अच्छा। और फिर चेंज कर लिया मैंने। नहीं लेकिन आपके डबल ब्रेस्ट सूट का हमारे उससे क्या होना था? अब वो फिर पूरा शो सूट पर ही होना था। नहीं तो शर्ट भी तुसी उंजदी पा के आए जी। यार बाज आ जाओ तुम। मगर ज़ीशान मुझे ये बताएं, मानसरा से आपका ताल्लुक है जी बेसिकली। और आपकी तालीम और आप वहीं पे पले बड़े थे। एग्जैक्टली यस। तो ये आपको शौक एक्टिंग का बचपन से था या बाद में जाके? बाद में जाके बेसिकली मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था, रेडियो पाकिस्तान से, एंड देन उसके बाद न्यूज़ कास्टिंग, एंड फिर इरफान मलिक साहब, इरफान भाई मुझे लेके आए एक्टिंग वाली साइड पे। फर्स्ट फिल्म इट वाज आज़ादी, परवेज़ मलिक फिल्म से, उनके भाई इमरान भाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड देन उसके बाद फिर सिक्स सिग्मा एंड ऑल ड्रामाज भी ज़्यादा उनके साथ ही हैं मेरे। शौक बीच में ही हुआ या शुरू से आपको? नहीं, इट वाज बाय चांस समझ लें। इमरान भाई ने डिस्कवर किया कि यार ओके। कश्मीर बेस्ड फिल्म थी ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी लुक्स हैं, तुम कर सकते हो, तो वो मुझे ले गए फिर उस पे फिल्म में, एंड देन उसके बाद फिल्म की एंड फिर ड्रामा की तरफ। वो जो मोहम्मद राना साहब जी थे। बिल्कुल मोहम्मद राना साहब, वो वाली फिल्म थी। तो उसमें सपोर्टिंग हीरो मैंने कैरेक्टर प्ले किया। ठीक है। और वैसे आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है? लिटरेचर पढ़ा, यस लिटरेचर पढ़ा, तो उसके दरमियान में कहीं शौक हुआ था या उस वक्त भी नहीं हुआ था? आई गेस मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन कर लूँ। ओके। और जब आप आए तो फिर आपने कहा कि बाकी मैंने कुछ आया नहीं तो मैंने करना। कश्तियाँ जला दी, फिर देन एक्टिंग की तरफ ही आ गया। बाकी चीज़ें, रेडियो भी छूट गया, न्यूज़ भी छूट गई। ऐसे रेडियो से जब आप टीवी पे आए थे तो शुरू के जो टीवी के सामने मोमेंट्स थे कैमरे के सामने, वो आप नर्वस थे या क्या फीलिंग? यस, नर्वस तो नहीं था, फिल्म का स्केल इतना बड़ा है और जो डायरेक्टर थे उसके वो ऐसे थे कि उन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया।
लेकिन मुझे इश्यू हुआ जब मैं फिल्म से टीवी पे आया, तो चूँकि बहुत स्केल का बड़ा डिफरेंस है दोनों का, तो वो फिर एक लाउड मीडियम से आप जब छोटे मीडियम पे आते हो तो वो सटल करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। न्यूज कास्टिंग वाले दिन कभी मिस करते हैं? नहीं। या कभी ऐसा होता है कभी न्यूज देख रहे हैं और कोई खबर पढ़ रहा है और आपको कि यार ये कैसे पढ़ रहा है? मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मगर क्योंकि वो एक बड़ी टफ जॉब होती है और टफ जॉब है। आई एंजॉय एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे कभी न्यूज़ पढ़ते हुए कभी गलती होगी हो तो कैसे मैनेज हुआ? होता है, फंबल होता है, गलती होती है। अच्छा, कभी हुआ हो इन्होंने क्या जो है गलती है तो काट ही देना चाहिए? इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट यस होता है समटाइम्स। होता है, वो तो एक ह्यूमन एक एरर तो एक आपके पास रहता है। जुनैरा जी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा जी। और उसके बाद सिंगिंग की, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको मजा नहीं आया या आपने कहा कि सिंगिंग ही मेरी कॉलिंग थी और मैं धोखा दे रही थी सबको कि आईआर पढ़ रही हूँ? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट था। ये सिंगिंग का शौक पहले से था? बचपन से। बचपन से? जी। तो ये आईआर डिग्री अगर करनी थी, आसान डिग्री कर लेती। बस एजुकेशन भी करनी थी और टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, फिर क्या करें। अमेरिका भावें बंदा ना भी पढ़िया हो, अंग्रेजी तो उन्होंने आती है, ना ही पढ़े तो लड़के ना सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना नहीं होता। हाँ, मतलब हर काम की एक अपनी स्टडीज होती हैं, वो करते हैं। क्या बात है जी। मगर अच्छा, तो आपने कहा कि सिंगिंग का शौक हमेशा से था जी, शुरू से, बचपन से। और ये आईआर जो है ये परसू करती हैं आप अभी कभी अपनी डिग्री? शुक्र है मैं नहीं करती, जो आजकल हालात हैं बैक होम। यस, बैक होम नहीं, अब तो हर जगह ही खैर हर हालात जगह दुनिया भर में ही लेकिन- आईआर के बहुत अजीब से हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन नो इंटरेस्ट इन दैट व्हाटसएवर। नहीं। एंड द अदर डिग्री दैट यू हैव वाज पॉलिटिकल Political साइंस, science. उसका भी नहीं कोई इस्तेमाल? इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने लॉ स्कूल कंसिडर किया था, बट फिर उसके बाद आई जस्ट वेंट इनटू इवेंट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, और ज़्यादा आर्ट माइंड है मेरा, ओके। आर्ट की तरफ। और ये सिंगिंग जो आपने स्टार्ट की, इंस्पिरेशन आपकी कौन रहे? बचपन से मैं सुनती आई उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को, अब्रारुल हक, हदीका कियानी, आतिफ असलम। बरार साहब को भी बचपन से ही जी। वो भावें दर्द उन पर्चा करा देना। वो तो अभी मानते नहीं है, वो भी कहते मेरी 27 साल एज है, वो यही कहते हैं। अच्छा, तो इन लोगों को सुनती आई हैं। जी जी। और आपकी मुलाकात हुई इन सबसे? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली का मैंने अटेंड किया था एक शो वहाँ अच्छा। पे। जी ओके, सो यू हैव हर्ड हिम लाइव? जी। ओके। और आतिफ से भी मिली थी लास्ट 2 साल पहले, और अब्रारुल हक से लास्ट ईयर मिली थी। तो खैरियत थी, क्यों मिली थी? यार, नहीं होता ना, वो कोई शायद कोई फैन थी इसलिए मिली थी जी। वैसे कोई खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको पसंद है? जी एक्चुअली बचपन से मैं ढोलकी बजाती हूँ, बहुत शादियाँ खड़क किस्म की। नहीं, ढोलकी आप चमची बजाती भर के हैं? नहीं डग 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 डग। मेरी टैलेंट है। घर पे ही आप, जाहिर बात है घर जो हमारे पे यहाँ पे शादियों होता है। में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के ओके। लिए। जी। तो ढोलकी का शौक है आपको? ढोलकी और ढोल। जी ढोल भी? जी जी। ढोल तो कदरे मुश्किल है, एक जरा ढोलकी चले फिर एक छोटे साइज का है, मगर ढोल ही पूरा। फिर आपने ट्रेनिंग ली म्यूजिक की? मेरी बचपन में वेस्टर्न ट्रेनिंग हुई थी स्कूल में, और फिर उसके बाद फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा म्यूज़िक। फिर इवेंचुअली कुछ 5-6 साल पहले मैंने दोबारा ईस्टर्न ट्रेनिंग की उस्ताद सामी साहब के बेटे से, राव सामी। ढोल अच्छा बजा लेती हैं ढोल? बजा लेते वो ऐसे भी ढोल वाले घूमते भी हैं, बजाते भी हैं। हैं पर बजा लेते हैं। और ये क्या आपके Try ना पास कीजिए। अपना कोई है, आपने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ढोल का? मेरे पास घर पे 3 ढोलकियाँ हैं। 3 ढोल किए हैं ना? जी, हाँ, जी। ढोलकी भी हो जाती, ढोल तो नहीं रखा हुआ आपने? पता है क्या, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से मंगवाने की, लेकिन वो कोई लेके नहीं आता। सर, आपको कोई है शौक इस किस्म का? है, बिल्कुल है, म्यूजिक से लगाव है, लेकिन मैं गाने की हद तक नहीं, सुनने की हद तक ठीक है। अच्छा, किसकी सुनते हैं? सभी सुनता हूँ सारे म्यूजिक। नहीं, मगर कोई खास तौर पे कोई एक? खास तौर पर आई एम अ सॉर्ट ऑफ क्लासिकल पर्सन, ज़्यादा थोड़ा ओल्ड स्कूल म्यूजिक पसंद तो ओल्ड स्कूल में कौन है? किशोर कुमार और इस टाइप का। क्या बात। किशोर कुमार साहब की आप? जी जी। किशोर कुमार मुझे भी पसंद है ना, रफ़ी साहब मुझे पसंद है, हाँ हाँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो चाहत फ़तेह अली खान है। और मेरे आइडियल तो वही है ना, उनसे दुनिया प्यार करती है सारा। जी बिल्कुल जी। निशान, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे बाल डाई कराना या बॉडी बनाना। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है आप कभी नहीं करेंगे अपने कैरेक्टर के लिए? आई डोंट थिंक सो। एज एक्टर आई थिंक फिर बाउंड्रीज नहीं होती। हाँ, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप ना करना चाहें तो वो जब कोई स्क्रिप्ट आएगा तो तब देखेंगे। वैसे ड्रामा में मार्जिन होता है आपके पास चीज़ें करने का, और आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो, तो इतना इशू नहीं होता आई गेस। और पाकिस्तान में वैसे भी उतना हट के कोई चीज़ बनती नहीं है, एक ही तरह के कैरेक्टर्स होते हैं मोस्टली। थोड़ा बहुत आपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, बियर्ड चेंज कर दी, सटल, ज़्यादातर सटल ही चल रही है। कैरेक्टर में कुछ है कि आप कहें कि मैंने नेगेटिव नहीं करना या विलन का नहीं करना या नहीं, पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव बहुत दोनों का अपना मज़ा है। नहीं, ज़्यादा मज़ा किसका आता है? ज़्यादा मार्जिन तो नेगेटिव में होता है। जरा आपको भी कोई है एक्टिंग का शौक वगैरह?
क्यों नहीं, अच्छा वो भी है। मुझे शुरू से फैमिली में कहते हैं ऐते एक्ट्रेस है, तेरी वो तो- एक्टिंग नहीं मुकती। अच्छा वो वैसे आपको बता दूं वो 23 करोड़ के सारी फैमिली तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते रियल लेकिन लाइफ एक्टिंग। हाँ, मगर अदरवाइज आपको एक्टिंग का शौक भी है श्योर। और कोई आपके फेवरेट्स उसके अंदर भी हैं जी, जिनको आप एक्टर्स में बचपन से देखती हो? 10 साल पहले मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू किए थे, अच्छा क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब देखते थे, तो फिर Okay. यू नो तो कभी अकेले कभी शीशे के आगे एक्टिंग की हो, आप सामने खड़ी हो तो शीशे करती हैं, बोल लेती हैं डायलॉग वगैरह? जी तो आप मेरे साथ कोई डायलॉग बोल सकती हैं? ज़रूर। तो आप कहें कि कैसर अमेरिका से सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। ये एक्टिंग में अगर कहेंगी तो फिर पता चल जाएगा सबको इसी तरह, क्योंकि इधर ही काफ़ी बंदे आए उनको ड्रामे भी मिले हैं। पूरा फीलिंग से आपने मुझे कहना कि कैसर मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए आई, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। मैं अमेरिका से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। सिंगर ना कैसर नाल दास भी दे रहे हैं ना नाल से कैसर। आप सच में मेरे लिए आई? जी, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। तो आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मुझे 500 रुपये दे सकती हैं? तो आप जहाँ पता चला कि अमेरिका से कोई आया तो पैसे मांग लिए। यार किसी अमेरिका में साढ़े तो पिछली गली च कोई सोच को मंग ली थी। वेलकम बैक जी रबानिया। जुनैरा, आप अपने वोकल्स का ख्याल रखने के लिए कोई खास एहतियात करती हैं? क्योंकि अक्सर लोग ठंडा पानी नहीं पीते, आइसक्रीम नहीं खाते, इस तरह की चीजें। मैं सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ पीती हूँ, इसलिए गाने भी तो थोड़े हैं ना। अभी थोड़े रहेंगे। आपने इनका आखिरी गाना सुना जो अभी आखिरी जो था उसका नाम क्या था जी? बेबी 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 वो इंग्लिश टाइप गाना से बड़ा अच्छा गाना उन्होंने। अच्छा लगा मैंने सुना है वो। आपको समझ आया था? हाँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं बेबी जरा साइड पे हो जाएंगे। क्या कहते हैं मुझे? उन्हें अक्सर सुनता रहता हूँ ये अच्छा, सारा। अच्छा। वो गाना भी बड़ा अच्छा है, आप सिंगर भी बहुत थैंक अच्छी यू हैं सो मच। और आप वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं। तो थैंक यू। एक बात मैं पूछना था, शादी या पाकिस्तान में करेंगे या अमेरिका में करेंगे? मे बी चाइना में चाइना में या जापान में। जिन्होंने तो उसे कहना कि सुपर पावर बनने लगा तो ये चाइना लोग हैं सर। नहीं होते ही ना जिंदगी में, कोई ये फैसले तो होते ही हैं ना। जी बिल्कुल। तो अमेरिका या पाकिस्तान? वहीं जहाँ फैमिली है। अमेरिका में करेंगे। चले, हमारी दुआ है। थैंक तो कैसा लड़का आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान में कहती तो मैं अपना आपको कहता, क्योंकि मैंने भी अभी शादी तो क्योंकि वेल सेटल्ड भी हूँ माशाल्लाह, इधर 10 साल से तो इधर ही हूँ। तो इनकी मजबूरी है मुझे रखा है। तो कैसा लड़का होना चाहिए ज़िंदगी में? नेक। नेक तो होना चाहिए, और प्यारा कितना होना चाहिए? देखिए, सब अल्लाह ताला की बनी हुए इंसान होते हैं, तो ठीक है। आई थिंक इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है। तो यह पाकिस्तान में कर ले, जो भी होंगे उनको आप उधर ले जाइएगा अमेरिका। ठीक है, वो कभी नहीं पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि अब ट्रम्प आ गया। तो नेक और बंदा प्यारा जो भी चलेगा। कोई फ्रॉड ना हो, कोई कॉन आर्टिस्ट ना हो। वो मेरे भाई हैं, मैं इनका रिश्ता देख रहा हूँ, मैं तो मजाक अपने लिए कर रहा था। ये इनके लिए आप क्या ख्याल है? अच्छे हैं बहुत। निशान भाई के लिए जबरदस्त। अभी तो आप मेरी अम्मा वाला काम कर रहे हैं आजकल, फुल टाइम यही चल रहा है। कब कर रहे हो? अच्छा, किससे कर रहे हो? आपकी वालदा भी? हाँ, फुल टाइम, छुरी सर पे। छुरी सर पे? क्या बात। चलो वो ईद निकल गई, तो दी टेंशन। आवाम का सवाल मेरे पास ऊपर है जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम से है। मैं मैम से ये पूछना चाहूँगा कि आपका आजकल फेवरेट सिंगर कौन सा है? आजकल फेवरेट सिंगर आपका कौन सा मैडम? बताऊं? बताएं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। अपने अलावा? मेरे अलावा एक्चुअली मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आतिफ असलम की आतिफ भाई। और राहत फ़तेह अली की। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है। मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है, आपको पाकिस्तानी सॉन्ग ज़्यादा पसंद है या अमेरिकन? एंड आपको 90s के सॉन्ग ज़्यादा पसंद है या 20s के? आई थिंक जो सबसे क्लासिक गाने हैं ना वो 90s के ही हैं, और आजकल के जो आप सब बच्चे हो यंग, वो गाने रीमेक हो रहे हैं और वो टिकटॉक पे जब वायरल होते हैं कहते हैं ओ न्यू सॉन्ग। मैं कहा ये दिस इज़ 20 years old। तो मुझे दोनों जानर्स पसंद है, इंग्लिश भी और पंजाबी। मेरे अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें मेरा गोल है कि मैं फ्यूजन गाने बनाती हूँ। अभी जो मेरा नेक्स्ट आएगा इट्स स्पेनिश एंड पंजाबी, बिकॉज स्पेनिश? जी। और आप स्पेनिश भी जानती हैं? जी, मैंने 8 साल स्टडी की थी स्पेनिश। स्पेनिश स्टडी की थी? ओह, ये तो स्पेनिश भी कुछ आप हमें अगर बोल के दिखा दें तो बड़ा जरूर। कुछ भी आप बोल सकती हैं मुझे उनको। बोल नहीं, मैं इनको अब बोलूंगी ना, आपसे बहुत नहीं, बात मैं है। आपको जुमला बताता हूँ, आप इनको बोले, आप स्पेनिश में ये बोले कि तुम कब हमारी जान छोड़ोगे। Yo no me gusta a ti। नहीं, ये तो जन्मों जन्मों का साथ है। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़मीना कदीर है और मेरा क्वेश्चन शायद ईशान के लिए है कि किस डायरेक्टर या राइटर की तरफ से आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो तो आप बिल्कुल फ्री कर लेंगे? बिल्कुल फ्री कर दूं, बस ये लव गुरु 2 में कास्ट करें, मैं फ्री करने के लिए तैयार। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब हुमायूं भाई छोड़ेंगे, फिर उसके बाद। अच्छा नहीं, वो तो फिर बहुत लंबी लंबी जिसमें सारे बैठे हुए हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ोज़ल अज़ीम है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि जब आप सैड होती हैं तो सिर्फ आप अपने सॉन्ग सुनती हैं या किसी दूसरे सिंगर के भी सुनती हैं? अपने सुन के तो उदास होती हैं सर, वो सॉन्ग होते दुखी, दिल ਨੂੰ टच कर देने सॉन्ग। उनको बताने दो यार। अच्छा जी। जी बोलूँ मैं? जी प्लीज। इजाज़त है? जब मैं उदास होती हूँ तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके गाने, ख़ास तौर पे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की तरह कोई नहीं गा सकता। तो उनके जितने भी गाने थे बचपन से मैं सुनती आई, तो उनके सबसे अच्छे मुझे लगते हैं। और मैंने भी कुछ ऐसे सैड सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए जो मुझे पता नहीं, अभी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलते। तुम क्या सबको रुलाती रहती हो? मैंने कहा लोगों को ऐसे ही अच्छे लगते हैं रोने धोने वाले, ख़ास तौर पे आजकल जो जनरेशन है। अच्छा, लगता है रो ही रहे होते हैं हर वक्त, रो रहे होते हैं, रो ही रहे होते हैं हर वक्त। पेपर की वजह तो रो रहा, कोई मोहब्बत की वजह तो रो रहा, किसी को फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं मिले, किसी को लाइक्स नहीं आई, किसी का वाईफाई बंद हो गया। हाँ तो दुख ज़्यादा हो गए हैं। मगर आप ये पोइट्री भी खुद लिखती हैं इनकी जी, लिरिक्स? मैंने काफ़ी गाने खुद लिखे थे। फिर कुछ कभी इस तरह होता है आप हुक लाइन बना लेती हूँ। फिर आजकल मैं हसन बादशाह साहब के साथ काम कर रही हूँ, जो सारे OSTs और आज टॉप के प्रोड्यूसर हैं। तो उनके साथ मैं, वो मेरी राइटिंग में हेल्प कर देते हैं, कभी ट्यून मैं ले आती हूँ, बाकी वो बना देते हैं। मेरा नाम कोमल आसिफ है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर आप फ्यूचर में किसी फिल्म में काम करना चाहें तो आप किस टाइप की फिल्म में काम करेंगे? किस तरह की फिल्म? एक्शन। आई वुड लव टू डू एक्शन फिल्म। एक्शन फिल्म करना चाहेंगे? जी। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हादिया ज़ेब। मेरा क्वेश्चन मैम जुनैरा से है। अकॉर्डिंग टू यू एक सिंगर को अपनी आवाज़ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम। आई थिंक आर्टिस्ट को ख़ास तौर पे, क्योंकि आपकी आवाज़ एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, तो जिस तरह आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं, उसी तरह आप अपनी आवाज़ का ख्याल रखें। रिफ्रेन फ्रॉम स्क्रीमिंग, ऊंची आवाज़ में बोलना। मैं नेचुरली बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। मैं रेस्टोरेंट में किसी को आवाज़ दूँ तो उनको आती नहीं है मेरी आवाज़। मगर आप तो अभी शुरू में कह रही थी कि आप कोई ख़ास वोकल्स के लिए अपने एहतियात नहीं करती। नहीं, मैंने कहा था मैं ठंडा पीती हूँ, सबको आइसक्रीम भी खाती हूँ, लेकिन वोकल्स के लिए आप रियाज करते हो रोज़। और कभी कभी जैसे ग्रीन टी पी रही हूँ रिकॉर्डिंग से पहले। जी बिल्कुल, वो क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, इन्होंने बीच में अपना एज ऑलवेज शुरू कर दिया। ये तो अब हमारी सारी ज़िंदगी की लड़ाई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुलेहा कामरान है और मेरा क्वेश्चन सर ज़ीशान से है। अगर किसी सीन में 10 बार रीटेक हो जाए तो आप उसको काम कैसे करते हैं? काम कैसे करते हैं? 10 बार रीटेक करना पड़े, आपने किया? और ये होता है मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं होता, लेकिन समटाइम्स आप अटक जाता है इंसान किसी चीज़ में। कोई एक लफ्ज़ जो है वो फंबल होना शुरू हो जाता है, कोई एक लाइन इस तरह इतने रिपीटेडली। 10 तो नहीं खैर, लेकिन हो जाता है, होता है इसमें। अगर लंबा डायलॉग है या कोई एक लफ्ज़ जो है आपको फंबल हो रहा है तो हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। ड्रामा में तो आपके पास मार्जिन होता है, आप कर लेते हो। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना वसीम है और मेरा सवाल मैम जुनैरा से है। क्या आप समझती हैं कि म्यूज़िक सोसाइटी में कोई चेंज ला सकता है? ऑफ कोर्स, आई थिंक म्यूज़िक के थ्रू एक तो जो आर्टिस्ट होते हैं हम अपनी इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं। हमारा एक म्यूजिशियंस का ग्रुप है, हम चैरिटी वर्क भी करते हैं, तो वो इस तरह की वीडियोज़ और सॉन्ग्स बनाते हैं जिससे वर्ल्ड को अवेयरनेस होती है कि ऑर्फन्स हैं पाकिस्तान में, क्या एनिमल्स को रेस्क्यू करने का काम और इस तरह। तो ऑफ कोर्स आई थिंक म्यूज़िक इज़ समथिंग ब्यूटीफुल that brings the world together. आप फ्लोरिडा में कहाँ पे मुकीम हैं? मैं होती हूँ टैम्पा, फ्लोरिडा। ओ टैम्पा, फ्लोरिडा। आप गए हैं? बीच का सुना है? जी जी बिल्कुल जी। ये आखिरी बार वहीं से पकड़े गए थे। ما في كلام شاطر يا حبيبي، انت صديق يا شاطر वरेश क्या हुआ बड़ा? आज काबू आए ने सर बड़े अरसे बाद। अच्छा। मैं कहना जो तुसी इन्होंने कहोगे ना वही करेंगे। अच्छा। हाँ, सांस लें, एक और लवो। सर जी जो कहो तो करेंगे। तनख्वाह मेरी बताओगे ना? मजबूत। हाँ मजबूत के मैं बताऊंगा। अच्छा। एक पैर उठा के खड़े हो, 2 घंटे खड़े रहे। يا شاطري हाँ। لا يجب عليك أن تثق بأحد أو تعطيه هاتفك الجوال। कहता आज तो बाद एक गल मेरी याद रखना, ना किसी ते इतबार करना ते ना किसी ने अपना मोबाइल फड़ाना। ओह अच्छा। जी सर। لقد اشتريت هاتفا جوالا جديدا لنفسي
ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਜਦੀਦ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਨੇ بنك باسورد انستغرام باسورد يوتيوب باسورد فيسبوك باسورد كله شيء هو سوي تبديل ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰ ਓ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ يا شودري فلوس ما في مشكل ركب جوال ركب اي شيء يبغى ركب بس واحد شرط वो क्या فقط لا ترسل الصورة لزوجتك ਸਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਭੇਜੀ ओके ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ये तस्वीरों में है हाँ जी मैंने वीडियो बनाई हुई है ओ बस उस बात से घबराते हैं ओके ओके कि भाई नाले मैं हैरान होया सर कि माशाल्लाह 7.5 मन ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ चूहा तेरी याद तो आंदा मैनू ਅਰੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਵਰਡ ਖੋਲ ਰਿਹਾ يا انت صديق حقي ਨੋ ਸਦੀਕ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਦੀਕ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਹੈਗੀ لا لا انت طيب خلي يا حبيبي I سوي can't listen I'm in the middle of conversation ओ right now मेहमान और तुम बीच में आते हो गेस्ट तुम- आ जा خلي نصيد كل شيء اول تعارف لازم سر، السلام تعال. عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال؟ حالك الحمد لله وانت شوف تبارك الحمد لله تمام مبسوط شوف تبارك كيف الحمد لله جزاكم الله خير في احسن الجزاء هو معلوم عربي شوي شوي ما في زياده شوي شوي ايوه اول تعارف لازم ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ وزن بن ذرة ايوه انا شيخ وزن بن ذرة رئيس الكبير المدير عبار النفسي بجبل الذهبي كله شيء حقي برج العرب برج الخليفه هذا حقي كله امارات العربيه المتحده كلم ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ انت ما في شيء حقي انستغرام ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 20 مليون فولورز حقي 20 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ وانا سوي كلام كده وكلام كده يا صدري ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ क्यों ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 10% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਨੇ हाँ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 10% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਓਹ। ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਈਏ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ओके ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 11 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ Yes। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ओके ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ठीक है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ हाँ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕੀਤਾ Okay। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਇਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ओके ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ओ ਯਾਰ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀਰੋ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ क्या ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ weight ਲੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਂ। ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ
10% ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 10 ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ 10% ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ 110% ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ओके ਲਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਰਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। यस ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੇਨਾਮ, हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਬॉय ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹੈਡ। ओए हो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? बस तू कह दिया हो गया ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। यस ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਸ ਲਈ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। Yes. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾਦਾਨ ਦਿਲ? हाँ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। कौन अरे ये भरजाई नहीं है, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਰਜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये है ही नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? अरे ताल्लुक था ही नहीं। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? शादी हुई कब है? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नहीं नहीं अलग गेस्ट ਉਹ आएंगे। ਮਹਿਬਾਨ जी ने मैं देखा फ्लोरिडा। यस यस हाँ। शी इज अ बिग सिंगर। ओके मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। अच्छा कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट ਆਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। जी हाँ जी, गेस्ट तेरा आएंगे। पता लेना है। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं तू है ही। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਐਸ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਨਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ? जी जी प्लीज। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਨਿਆ ਸਰ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अंग्रेजी बोलना भी एक फन है माशाल्लाह। दोनों मेहमान बड़े प्यारे मेहमान ने जी। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम बैक जी रबानिया। जुनैरा, आपके ख्याल से म्यूजिशियन के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? सबसे एक्साइटिंग ये होता है जब मुझे एकदम ना ट्यून आता है, यू नो माइंड में, और फिर एक हुक लाइन आती है, फिर उसके साथ बैठ के आप सोचते हो कि और क्या लिरिक्स चाहेंगे। लेकिन आई थिंक मेरे लिए पर्सनली जो सबसे मुश्किल रहा है कि हार्ड वर्क तो हम करते हैं, डेडिकेशन सब कुछ, लेकिन जो फिर यहाँ पे आना और टाइम स्पेंड करना और सबसे मिलना और अपने आप को प्रमोट करना, मेकिंग श्योर कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो फिर रिकग्नाइज भी हो, तो ये थोड़ा सा टफ होता है, स्पेशली जब आप उस कंट्री में नहीं रहते ना। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर हमारे वहाँ पे भी इतने अच्छे आर्टिस्ट आते हैं अमेरिका, हम उनको सपोर्ट करते हैं, देखने जाते हैं। आई थिंक दिस इज द लेकिन आपकी टफेस्ट ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये आप खुद करती हैं? जी। डॉक्टर लग रही हैं आप। वैसे आपको स्पेनिश भी आती है, अरबी भी आपने थोड़ी सी जी। बोली है, कितनी तो और भी languages? लैंग्वेजेस आती हैं? मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली उर्दू ही थी, बट वहाँ पे रह के फैमिली घर में सब हम वही बोलते थे, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। स्कूल में मैंने फिर स्टडी की स्पेनिश और अरबिक, लेकिन अरबिक वो प्रैक्टिस ना रहे ना तो फिर इतनी आपको याद नहीं रहती। तो कोई आपने स्पेनिश में तो गाना गा दिया, अरबी के अंदर भी कोई? अरबिक में भी प्लान है जी। ओके जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मेरा क्वेश्चन सर ज़ीशान से है। सर वो कौन सा कलर है जो आप कभी नहीं पहनते? टुडे कौन सा कलर है जो मैं कभी नहीं पहनता? आई थिंक पिंक। पिंक ही ऐसा कलर है जो मैनली कलर नहीं है। आजकल तो बहुत फैशन में है लड़कों के लिए तो पिंक। ठीक है, फंकी पहनना सही है बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए वो। लेकिन अगर फैशन में है तो उस दिन मैंने पहना, आपने भी एतराज किया, वासिफ भाई ने भी, मेहमानों ने भी, वो क्यों? वो लगने की बात भी तो है ना कि लग कैसा रहा। हाँ, कैरी कैसे करते हो आप, ये भी नहीं है। कैरी नहीं, लग कैसा। लग पहना किसने? हाँ पहना किसने और उनको कैसा लग रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफान। मेरा क्वेश्चन सर ज़ीशान से है कि आप मॉडल भी हैं, कभी आपको शूट के लिए कोई ऐसा ड्रेस पहनना पड़ा हो जो आपको बिल्कुल पसंद ना आया हो? किसी शूट के लिए आई डोंट थिंक सो, सच तो कभी हुआ नहीं कि कुछ ऐसा आउटफिट पहना हो जो मुझे पसंद ना आया हो। और दूसरी बात ये है कि ये तो काम है ना, मॉडलिंग अगर आप कर रहे हो किसी के ब्रांड को या किसी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो तो इट डिपेंड्स कि वो क्या पहनाना चाह रहा है, बिकॉज आपके ऊपर पहना के उसने बेचनी है चीज़, हमें तो पैसे मिल रहे होते हैं, सो इट डजंट मैटर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल महमूद, मैं झीलम से आया हूँ, एस्पायर कॉलेज का प्रिंसिपल। शुरू से ही जब मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर था ना, कैसर भाई आप मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये आपके फेवरेट थे? जी बिल्कुल, मैं चीज़ां भेजदा सी ना उनके ड्रामे में बड़े शौक से देखता था। तो मेरा एक क्वेश्चन कैसर भैया आपसे, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो स्टेज के ऊपर होती थी ना, स्टेज ड्रामा के दौरान, तो आपकी जोक के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज वो भी जोक कर रही है। तो यहाँ पे एक जगह पे बैठ के आप मतलब मजाक करते हैं,
वो स्टेज पे जो मज़ाक होता है उसमें आप बोलते भी हैं और आपकी बॉडी भी मज़ाक कर रही है। तो ये डिफरेंस आपको कैसा फील होता है, ये बेहतर रहा या वो है? मैं 2-3 बार इतनी भी कोशिश की थी, कुर्सी तो डिग पे वो अलग काम है, ये अलग काम है, उधर वो पूरा मौका मिलता है, इतने जालम बैठे ने मौका देंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम ठाक साहब, आपसे क्वेश्चन करना था। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी मूवीज कर रहे हैं बाहर, और पाकिस्तान में जो पंजाबी मूवीज है उसका बुरा हाल सही है। कर रहे थे। सर पाकिस्तान में पंजाबी मूवीज पे क्यों नहीं आप पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों पे क्यों नहीं काम होता, ये बताइए। पंजाब में फिल्म बनती नहीं, यहाँ पे स्टूडियो है नहीं, उस तरह का माहौल है नहीं। वैसे तो उम्मीद है कि हो जाएगा। वासे भाई बड़ी कोशिश करते हैं, हमेशा बड़ी अच्छी फिल्म लिखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लेकर आते हैं, तो बन तो रहा है माहौल। इंशाल्लाह हुकूमत अगर साथ देगी तो बन सकता है, नॉट बिग डील। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तकवा रानी। मेरा क्वेश्चन सर ज़िशान से है कि असल ज़िंदगी और एक्टिंग में आप सबसे बड़ा फ़र्क क्या समझते हैं? थोड़ी सी एग्जैजरेशन है और चीज़ों को प्रिटेंड करना है आपने और कैमरा को समझना है। ऐसे कुछ ख़ास इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप समझ जाओ तो आप एक्टिंग कर सकते हो। रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं उनको आप थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा एग्जैजरेट करके आप उनको जब रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ एक्टिंग। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी तो चाहिए। हाँ जी, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, वो तो सारा एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आ जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन। बट ये है कि सारी रिफ्लेक्शन आपकी रियल लाइफ के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, रियल लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वही सारा कुछ होता है, बस उसको सिर्फ आपने ज़रा पिरोना होता है। जी ज़ीशान, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी, ठीक है? पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ऑन योर कॉल। आप बताएं, आपस में डिसाइड कर लें। नहीं सर, इनसे शुरू करें। उनसे शुरू करें। ज़ीशान, आप एग्रीड हैं इस बात से? ठीक है। ज़ीशान साहब, ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। सबा कमर होंगी वो। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, ठीक है? किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY और मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, वो चले गए। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी होगी, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं सोनिया हुसैन, तूबा अनवर और अमर खान। तो सेल्फी किसके साथ है? तीनों के साथ ही मैंने काम किया है। आई थिंक तूबा वुड बी द फर्स्ट वन। सेल्फी उनके साथ देंगे? साथ किया है। हाँ। स्माइल किनको देंगे? सोनिया। और फ्लोर किसका आ गया? I'm so sorry। अमर खान। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजल रहमान। अमर का दिल तोड़ोगे फिर इंजी होगा था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा होंगी वो, ठीक है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और जुनैरा। यार ये तो मुंह पे बैठा है। आप पीछे जाके जवाब दे दें। गेस्ट को बचाऊं या होस्ट को बचाऊं? आई थिंक गेस्ट को बचा लेता हूं, होस्ट तो आपके साथ ही है, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, जुनैरा रबानिया आपको नहीं मिली है। जी जुनैरा बेबी, ये बताइए, आपकी भी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पार्ट होगा वो कौन प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, यमुना जैदी और सजल अली। तो सेल्फी किसके साथ है? यमुना के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? हानिया को। और फ्लोर किसका आ गया? नाइस टू मीट यू, सजल। सजल का, ठीक है। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास बिलाल सईद और फरहान सईद। फरहान सईद होंगे वो। आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, किसी को साथ ले जाएं, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फतेह अली और आतिफ असलम। आतिफ असलम ले गए हैं वो।
Zishan, thank you so much for being on the show. ज़ुनैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you. Thank you so much. And आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much.